दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। समाजवादी छात्र सभा के नेता और जिस तरीके से आए हैं तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से इनके मार्कशीट में धांधली किया गया उसको लेकर काफ़ी ये लोग नाराज़ हैं। और सीधे तौर पर इनसे हम बात करते हैं कि क्या ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग समाजवादी छात्र सभा के नेता हैं, किस तरीके की दिक्कतें आ गई हैं विश्वविद्यालय में? देखिए, लगातार छात्र छात्राओं का उत्पीड़न विश्वविद्यालय स्तर पर, बनारस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में हो रहा है। पूरे प्रदेश में छात्र छात्राओं का उत्पीड़न हो रहा है। आज छात्र नौजवान अपने आप को बेबस समझ रहा है, लाचार समझ रहा है। आप देख सकते होंगे जिस तरीके से इस सरकार में पेपर लीक की प्रथा चल चुकी है। पेपर लीक, जो बच्चे पेपर देने जाते हैं वो परिणाम आए जो बाद में है, वो विषय बाद में है। बच्चों को ये भय लगता है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, उनके भविष्य के साथ लगातार ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। इसके खिलाफ समाजवादी छात्र सभा पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में जाकर जिलाधिकारियों को यह ज्ञापन देकर अवगत कराने का काम किया है कि छात्र छात्राओं का उत्पीड़न करना बंद करें, अन्यथा समाजवादी छात्र सभा के नौजवान एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इतनी बड़ी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन फिर धरातल पे दिख क्यों नहीं रहा है? देखिए, धरातल पे जैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि आप ही थे जो आके हमारा वहाँ पे बाइट लिए। धरातल पे हम लोग बैठने का काम करते हैं। अभी छात्र संघ बहाली कर लेकर हम लोग धरने पे बैठे थे और 7 दिन धरना चला हम लोगों का, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के आगे आकर अपना जो घमंड था, अहंकार था, उसको चूर करने का छात्र नेताओं ने काम किया। वहाँ पे समाजवादी छात्र सभा के लोग और समाजवादी पार्टी के लोगों ने विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बैठे कुलपति महोदय, प्राक्टर महोदय का घमंड तोड़ने का काम किया। उन्होंने लिखित दिया है कि जो याचिका अमन सिंह पटेल नाम के एक छात्र ने लखनऊ खंडपीठ हाई कोर्ट में दिया है, अगर वो डिस्पोज हो जाता है तो विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराने के लिए बाध्य होगा। यह लिखित हमें मिला है और 70% काउंसलिंग के बाद विश्वविद्यालय चुनाव की प्रक्रिया में लग जाएगा। तो हम धरातल पे ही लड़ाई लड़ते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों जैसे नहीं हैं कि हवा में बात करें और छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। बिल्कुल, क्या कहेंगे भाई जी, इस तरीके से आप लोग छात्राओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और खासकर इस समय जो नया मुद्दा एक लेकर आ गए हैं आप लोग? देखिए, यहाँ मुद्दा कोई ना है और समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्र सभा के लोग छात्र छात्राओं को कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है तो समाजवादी छात्र सभा के लोग सबसे पहले खड़े रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जब छात्र छात्राओं के साथ भविष्य के साथ खेला जाएगा, उनके रिजल्ट को जैसे 80% बच्चों को फेल किया गया, उसके आधार में हम लोग यहाँ अपने जनपद में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और उसे छात्र छात्राओं के समस्याओं को समाधान करने की मांग की, उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्दी इसका निर्माण करूँगा और इसका समाधान करूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी छात्र सभा इसका जब तक पूरा निर्धारण नहीं हो जाएगा तब तक समाजवादी छात्र सभा बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेगा हमेशा। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार छात्र छात्राएं परेशानी के रास्ते से गुजर रहे हैं, आप लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं? हम लोग लगातार छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे और हमें लगता है, हमें विश्वास है कि हम लोग अब ऊपर तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, छात्रों के आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, समाजवादी छात्र सभा हमेशा छात्रों के लिए लगा हुआ है और काम कर रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि छात्र जो पॉलिटेक्निक की बात थी, तो पॉलिटेक्निक में 80% छात्र को फेल कर दिया गया। बड़ा सोचने का विषय ये है कि छात्रों को फेल कैसे कर दिया गया। इतना मतलब लिखने के बावजूद भी लड़कों को फेल कर दिया गया। बड़ा विचार की बात है कि जो छात्र वो नहीं होते, अमीर नहीं होते हैं, वो गरीब परिवार से आते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कैसे कैसे करके पेपर देते हैं। पॉलिटेक्निक की ही बात है कि BA MA और सब में है जी, सभी विषयों की बात कर रहे हैं। इस तरीके से अगर होगा, अगर बच्चे को फेल कर दिया जाएगा और 500 रुपये फिर से मांगा जाए तो बहुत सोचने की बात है, वो कहाँ से बच्चा वो लाएगा, कैसे कैसे करके वो घर से 500 रुपये जुगाड़ करके पेपर देने जाता है, कैसे कैसे मेहनत करता है, बहुत सोचने की बात है। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से समाजवादी छात्र सभा के नेता लगातार दिक्कत छात्र छात्राओं की मुसीबतों को बता रहे हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि 80% छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया। ये तो जांच का विषय है, लेकिन इनकी बातों में कितनी सच्चाई है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।